अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ कि इस्लाम में औरतों यानी कि ख़वातीन के क्या क्या हुकूक हैं। ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना तमाम मर्दों पर लाजिम किया गया है, जिसमें से ख़ास है वालिद, बेटे, शौहर। ये तीनों ख़ास आपके महरम हैं और इन पर फ़र्ज़ आयद हुआ है कि ख़वातीन की इज़्ज़त, एहतराम और उनके हुकूक को जो है अदा किया जाए। तो इस पर पूरी तफसीलात बात करूँगी कि औरतों के क्या क्या हुकूक हैं, उनके हुकूक करना अदा कितना तरीक़े से कैसे कैसे करना जायज़ है, आप पर फ़र्ज़ है, ये तमाम बातें करूँगी। इससे पहले आप लोगों से मेरी इल्तिजा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर ज़रूरी समझे तो शेयर भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ख़वातीन के हुकूक की हिफाजत तकरीबन 1400 साल पहले ही से शुरू हो गया था। आज यूरोप हुकूक निस्वा और आज़ादी निस्वा का अलम बरदार भी है, यानी कि आज़ाद। हकीकत में उन्होंने औरत को मुआशरे में उसका जायज़ मकाम दिलवाने के बजाय उसे इंतहाई पस्त अंदाज में पेश किया है, जबकि इंसानी हुकूक से ज़्यादा अलम बरदारी नबी आखिर ज़मा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इंसान की इज्जत और इंसानी हुकूक की हिस्ट्री साज चार्टर खुतबा हज्जतुल वादिया में मोहसिन इंसानियत ने इरशाद फरमाया कि लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, उनके साथ भलाई करने के मेरी वसीयत कबूल करो। जबकि इस्लाम की आमद से कबल माली मीरास के बारे में अरब अहले जाहिलियत का यह नज़रिया था कि जायदाद का वारिस और हकदार सिर्फ और सिर्फ मर्द ही होता था, लेकिन हमारे प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ये सारे कारनामे को उलट कर रखा और औरतों की एक ख़ास एहतराम, इज्जत और उसके हुकूक को अदा किया गया। औरतें इन सारे हक से महरूम रहती थीं। फिर इस्लाम का अज़ीमुश्शान दौर आया जो सशक्ति इंसानियत के लिए मसीहा साबित हुआ। मर्द और ज़न को इस मिसाली दीन ने वो अहकाम और तालीमात दी जो दोनों के जिस्मानी और हयातियाती सांचों के ऐन मुताबिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, पहले औरत मुआशरे का एक इंतहाई पसमानदा और महकूम समझी जाती थी, इज्जत के काबिल नहीं समझा जाता था। उन्हें अपनी आमद के साथ औरत को मुआशरे में न सिर्फ जीने का हक दिया उन्होंने, बल्कि मर्दों पर औरतों के मुतअद्दिद हुकूक भी आयद कर दिया, क्योंकि इस्लाम ने माँ के रूप में औरत का दर्जा इस तौर बुलंद किया है, माँ की क़दमों तले जन्नत करार दी है। इसके साथ साथ बाप के मुकाबले में माँ का मकाम 3 दर्जे बुलंद किया है। माँ के हक के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें यहाँ पर पेश करूँगी कि माँ को गोद में उठाकर अगर आप तवाफ कराते हैं तो आपको जन्नत का पूरा हक मिलेगा, क्योंकि माँ का ही दर्जा इतना बुलंद है। इसी तरह इस्लाम ने औरत को बीवी का दर्जा देकर इस कदर उसकी शान बढ़ाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में औरतों के हुकूक मर्दों के बराबर फरमाए हैं। सोच लीजिए, इरशाद बारी ताला से भी यही रिवायत है कि औरतों का दस्तूर के मुताबिक मर्दों पर वैसा ही हक है जैसे मर्दों को औरत पर हक है। मर्दों को उन पर एक मंजिलत हासिल है, यह मंजिलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरत पर इसलिए अता फरमाई है कि औरतों की निगरानी, उनकी निगहबानी और उनके नान नफ़क़े की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। सूरह अल-बक़रा में जब कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ मुतअद्दिद मौक़ों पर अच्छे बर्ताव की तलक़ीन की है। इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवी के साथ मामलात में अच्छे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी के रूप में आला मकाम दे दिया है। उनकी परवरिश करने और बलोगत के बाद उनकी रुखसती कर देने की सूरत में जन्नत में साथ रहने की ज़मानत भी फरमाई है। बुखारी शरीफ से एक रिवायत भी है कि जिसने 2 या 3 बेटियों को बहनों की परवरिश की और वो उनकी जिम्मेदारियों को निभाता रहा, यहाँ तक कि वो उससे शादी कर देने की सूरत में या फौत हो जाने की सूरत में जुदा हुई, तो और वो जन्नत में उन लोगों के साथ रहेंगी। उंगली की तरफ इशारा फरमा इस तरह मुश्कात शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि वो एक इशारा करेंगी तो वो जन्नत में दोनों साथ हो जाएंगे, उनको जहन्नम की आग से निजात मिलेगी। सोच लीजिए औरतों का कितना बड़ा मर्तबा है। औरतों का हुकूक जो है अदा करना तमाम मुसलमान
भाई बहनों को अपने रिश्ते की औरत जैसे कि बीवी, बहन, बेटी, माँ, इन पर आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक हैं। उनकी आबरू के साथ साथ उनका जो हक है, जो उनके साथ इंसाफ है, जो उनके साथ बिहेवियर है, बर्ताव है, आपको उनके साथ बिल्कुल अच्छा करना है। बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी देखने को मिलता है कि वो औरतों के साथ एक अजीब सा रवैया पेश करते हैं। जैसे मसलन बीवी हो, माँ को तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि माँ जो है एक ऐसी चीज़ है कि माँ से बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं और उनके माँ के साथ उनके वालिद के घर वाले का सलूक अगर ख़राब रहता है तो वो देखते देखते उसको अपने अंदर महसूस करने लगता है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, इनकी औकात इतनी ही है, इनका वजूद यही है। वो सलूक वो अपनी बहन, बीवी और बेटी के साथ भी वैसे ही करता है। इसलिए हमें इस्लाम की पूरी तहकीक करनी है, पूरी तरह से रिसर्च करनी है कि औरतों के क्या हुकूक है, उनकी इज्जत, आबरू, उनके हक, उनके सारे फ़राइज़ को किस तरह से हमें अदा करना है और कितना एहतराम और इज्जत से करना है। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों का कोई वजूद नहीं था। उन्हें अगर उनके नौज़ बिल्लाह शौहर मर जाते थे तो साथ में उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, बेटियां पैदा होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। ये सारे रिवाज चलते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इस दुनिया में औरतों का बहुत बड़ा मकाम दिया है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे छोटे तबके के, छोटे सोच वाले लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक औरतों पर बेजा जुल्म करते हैं, तरीके उसके हक को, हुकूक को अदा करने से इतना गुरेज करते हैं कि उन्हें जो चाहते हैं बोलते हैं। बेटियों को इतना बोझ समझते हैं। बहू अगर बनकर जाती है तो उनके साथ ऐसा जुल्म होता है, मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी आंखों से भी देखा है कि उनकी सास जो है, जो मन में आ रहा है बहू को उनके बच्चों के सामने वो फहश कलामी से नवाज रही हैं और उन्हें मारने की धमकी दे रही हैं, और वो बेआवाज़, बेवजह चुपचाप है। मैं कुछ कर नहीं सकी, मैं देखती रह गई अपनी आंखों से, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकी। मैं इसलिए नहीं करी, ये मैं चाहती थी कि मैं उनको जवाब दूँ, उनको कुछ बोलूँ, लेकिन सिर्फ वो बड़ी थी जिसकी वजह कर मैं उनका एहतराम करती रही। लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ। उस वक्त कहाँ गए वो मर्द जो उनका हक निकाह करने के वक्त वादा किए हैं, नान नफ़का सुकना, पूरी तरह से उनकी इज़्ज़त आबरू के मालिक, उन्होंने आराम से उनको बुरे तरीके से, बुरे हालात में उनको अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अरे औरतों का जो हुकूक है, थोड़ा सा पढ़ करके तो देखिए, थोड़ा समझ के तो देखिए। दुनियावी तालीम तो हम हासिल कर ही ले रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें हमारे दीन में, हमारे मुआशरे में क्या चीज़ है, हमें क्या करना। मुआशरा कुछ कर रहा है और करना कुछ चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारे साथ जो जुल्म होता है, अब उसके बरअक्स लड़कियां अब क्या कर रही हैं, जो पिछले ज़माने में या फिर अभी भी बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड फैमिलीज़ में औरतों के साथ बहुत ज़्यादा बेवजह की जुल्म वो सहती हैं, और वो कुछ अगर इलिटरेट रहती हैं, अगर नहीं पढ़ी लिखी होती हैं, या फिर किसी माहौल से या घर से कोई टूटी रहती है, कमज़ोर रहती है, वो सहती जाती हैं और उसका नतीजा जो है, दूसरी लड़कियां जो थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाती हैं, उनका जुल्म का जो है बदला जो है बहुत ही गलत तरीके से लेती हैं, वो लीगल एक्शन ले लेती हैं, वो आराम से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उस वक्त आप नहीं सोचते, उस वक्त आपकी लंबी नाक कट जाती है। इससे पहले आप एहतियात करें, आप अपने हुकूक को देखें कि क्या हुकूक है, ताकि वो समाज में, शरय में, कानून में अगर वो उंगली उठाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहे कि आपने उसके साथ गलत किया है, नहीं तो आप पकड़ाएंगे और क़यामत तक पकड़ाएंगे। इस दुनिया में आपको तो जलील कर देगा तो ठीक है, आपका वसूल हो जाएगा, लेकिन अगर जो बेआवाज़ आपकी बातों को सह रही है, आपके जुल्म को, अगर वो बीवी है, बेटी है, बहन है, बहू है, उनके साथ अगर जुल्म हो रहा है और वो सहती जा रही है, तो आप ये ना समझिए कि वो नहीं जवाब दे रही है उसके पास, लेकिन उनके साथ उनके मालिक खुदावंद जो सबसे बड़ा है वो देख रहा है। किसी न किसी दिन आपका हिसाब होगा, एक एक करके होगा। दुनिया में आपको तो उसका हिसाब मिलेगा ही, आपको उसके इसमें मिलेगा ही, आपको उसका ही, लेकिन जो आखिरत में वो आपकी दामनगीर हो जाएंगी कि आपने मेरे हुकूक को अदा नहीं किया, मेरे साथ आपने जुल्म किया। आप उनके हुकूक को ऐसा ना करें। बहुत सारे लोगों का बहन के साथ, बेटियों के साथ, बहू के साथ और बीवी के साथ ऐसा जुल्म जो होता है उसको ना करें। उनके
उन हकूक़ को अदा करने के लिए। हाँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि गलत राह पे जाती हैं, तो उनके साथ आप मुखालफत ना करें, उनको बदकारी में, बुराई में, बुरे फेल में, मनमानी करने में आप उनको कर दे। अरे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रूठती थी, उनको वो मनाते थे और उनके साथ अच्छा रवैया रखते थे। ये तो सीरत आयशा है। अगर आपकी बीवियाँ थोड़ा सा आपसे रूठ जाती हैं या कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आप दोनों के बीच चलता है, तो उसको आप अपने पर्दे के हिसाब से, आप दोनों एक दूसरे के लिबास है, आप उनको उसी मद्देनजर रखते हुए आपको हैंडल करना है, ना कि हर वो बात आप अपनी फैमिलीज को बोलिए और फैमिली आपको कहे कि आप बीवी आपसे संभल नहीं रही है तो आप उसको ऐसा करो वैसा करो, उसे छोड़ दो, उसे त्याग दो, ये वो। मान लीजिए अगर वो कुछ गलत करने पर तुल जाए या फिर अगर वो ना करे तो अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसलिए आप लोग बेहतर समझते होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक